जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपको हनुमान जी की 10 चमत्कारी बातें बताएंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग कमेंट्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। भगवान श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी से जुड़ी 10 चमत्कारी बातों के बारे में आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। बजरंगबली को महाशक्ति अर्थात महाशक्तिशाली माना जाता है और इनकी पूजा अर्चना करने मात्र से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बजरंगबली की आराधना करने से नकारात्मक शक्तियों से भी तुरंत छुटकारा मिलता है। यदि आप भी अपने जीवन में नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं तो हनुमान जी की आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। आइए अब जानते हैं हनुमान जी से जुड़ी 10 चमत्कारी बातों के बारे में। 11वें रुद्र अवतार बजरंगबली भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। यही वजह है कि उनके अंदर असीमित शक्तियाँ हैं। भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मानव अवतार श्री राम के साथ समय व्यतीत करने और उनकी सहायता करने के लिए अपने एकादश रुद्र के अवतार में हनुमान जी के रूप में अंशावतार लिया। हनुमान जी असीमित शक्तिशाली हैं और अपने भक्तों पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो कोई भी श्री राम का नाम लेता है हनुमान जी की सहज कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है। सूर्य देव के परम शिष्य बजरंगबली और शनि देव के मित्र भी। हनुमान जी ने विद्या अध्ययन के लिए भगवान सूर्य देव से प्रार्थना की थी तो भगवान सूर्य ने उनसे कहा कि मैं तो निरंतर ही गतिमान रहता हूँ, तो तुम मुझसे कैसे विद्या ग्रहण कर पाओगे। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ सदैव गतिमान रहकर शिक्षा ग्रहण कर लूँगा। इस पर सूर्य देव ने उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने शिष्य के रूप में विद्या देना प्रारंभ किया। इस प्रकार सूर्यदेव ने बजरंगबली का गुरु बनकर अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की। भगवान सूर्यदेव के पुत्र हैं शनिदेव और इस कारण अपने गुरु के पुत्र शनिदेव से हनुमान जी की मित्रता भी है। यही वजह है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाते और हनुमान जी भी अपने प्रिय मित्र के भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जहाँ शनिदेव कर्म का पाठ पढ़ाते हैं वहीं हनुमान जी भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। कहा जाता है कि एक बार युद्ध में शनिदेव को चोट आई जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा से बचाने के लिए हनुमान जी ने उन्हें सरसों का तेल लगाया था। तभी से शनिदेव ने हनुमान जी को अपना मित्र विशेष रूप से माना और उनके भक्तों को कभी भी हानि न पहुँचाने का वचन दिया और कहा कि जो कोई भक्त शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएगा शनिदेव सदैव उस पर कृपा करेंगे। विवाहित होकर भी ब्रह्मचारी हैं बजरंगबली को ब्रह्मचारी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी विवाहित भी हैं और उनकी पत्नी भी हैं। इस संदर्भ में एक विशेष कथा है जिसके अनुसार जब बजरंगबली सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उन्होंने एक के बाद एक अनेक विद्याओं को शीघ्रता के साथ प्राप्त कर लिया। लेकिन कुछ विद्या ऐसी थी जो केवल विवाहित होने के उपरांत ही सीखी जा सकती थी। इस कारण से हनुमान जी को असुविधा हुई क्योंकि वे तो ब्रह्मचारी थे और उनके गुरुदेव सूर्यदेव ने एक हल निकाला। सूर्यदेव की अत्यंत तेजस्वी पुत्री थी सुवर्चला। सूर्यदेव के कहने से हनुमान जी ने केवल शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से अपने गुरु सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला के साथ विवाह किया। इस विवाह का जिक्र पराशर संहिता में भी दिया गया है जिसके अनुसार सूर्यदेव ने 9 दिव्य विद्याओं में से 5 विद्याओं का ज्ञान हनुमान जी को दे दिया था। लेकिन 4 विद्याओं के लिए हनुमान जी का विवाहित होना आवश्यक था। सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी थी। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा था कि विवाह के उपरांत भी तुम सदा बाल ब्रह्मचारी रहोगे क्योंकि सुवर्चला तपस्या में लीन हो जाएगी और ऐसा ही हुआ। इस प्रकार हनुमान जी ने शेष विद्या भी अर्जित कर ली और बाल ब्रह्मचारी भी बने रहे। भारत के तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में आज भी हनुमान जी की मूर्ति है जिसमें वे अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं
और यहाँ दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के कष्टों का अंत होता है। अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं बजरंगबली। सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करके हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के स्वामी बन चुके थे। अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, महिमा, ईशित्व और वशित्व, ये कुल 8 सिद्धियां हैं। अणिमा सिद्धि अपने शरीर को अणु जितना छोटा कर लेने की क्षमता प्रदान करती है, तो लघिमा शरीर को इतना हल्का कर सकती है कि आप हवा से भी तेज गति से उड़ सकते हैं। गरिमा सिद्धि प्राप्त करने के बाद शरीर का भार असीमित रूप से बढ़ाया जा सकता है और उसे कोई हिला नहीं सकता, तथा प्राप्त सिद्धि से आप किसी भी स्थान पर अपनी इच्छा अनुसार अदृश्य रूप से जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। पराकाम सिद्धि आपको किसी के भी मन की बात को बहुत सरलता से समझा सकती है और महिमा सिद्धि की सहायता से आप जब चाहें अपने शरीर को असीमित रूप से विशाल बना सकते हैं और किसी भी सीमा तक उसका विस्तार कर सकते हैं। ईशित्व सिद्धि ईश्वर का रूप प्रदान करती है, तो वहीं वशित्व सिद्धि प्राप्त करने के बाद आप किसी को भी अपने वश में करके उसे अपना दास बना सकते हैं अथवा पराजित कर सकते हैं। किरीट, केयूर, नुपुर, चक्र, रथ, मणि, भार्या, गज और पहम आदि 9 निधियां हैं। कुबेर के पास भी 9 निधियां थीं, लेकिन वे इन निधियों को किसी को देने में असमर्थ थे। लेकिन माता सीता के आशीर्वाद से हनुमान जी ये सभी किसी को भी प्रदान कर सकते हैं। माता सीता ने भी उन्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधियां मानव मात्र के कल्याण हेतु प्रदान करने का आशीर्वाद दिया था। दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र से भी अजय हैं बजरंगबली। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र उनका भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक बार जब हनुमान जी बालपन में अपनी लीला रचा रहे थे तो उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझा और उसे खाने के लिए पवन वेग से उड़ते हुए सूर्य के समीप जा पहुँचे। जब वे वहाँ पहुँचे ठीक उसी समय राहु सूर्यदेव को ग्रसित करने आ रहा था, लेकिन हनुमान जी के डर से वह भाग गया और इंद्रदेव से हनुमान जी की शिकायत की। तब इंद्रदेव ने हनुमान जी को रोका, लेकिन वे बालक थे और नटखट इसलिए नहीं माने, तो देवराज इंद्र ने उनकी ठोड़ी पर अपने वज्र का प्रहार किया, जिससे वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। चूँकि वे वायुदेव के पुत्र थे, इसलिए पवन देव ने समस्त संसार की प्राणवायु को रोक लिया और सभी त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। उनकी बात सुनकर ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को पूर्णतः स्वस्थ कर दिया और सभी देवी देवताओं ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए और अपनी दिव्य शक्तियाँ भी प्रदान की। इसके पश्चात ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया कि कभी भी कोई ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। श्री राम से भी युद्ध लड़े थे बजरंगबली। भगवान श्री राम जी के परम प्रिय भक्त कहे जाने वाले बजरंगबली का युद्ध स्वयं अपने प्रभु श्री राम से भी हुआ था। इसके पीछे एक कहानी है, जिसके अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु महर्षि विश्वामित्र का अपमान राजा यताति ने कर दिया था। इस वजह से गुरु विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को राजा यताति को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। भगवान श्री राम से डरकर राजा यताति ने हनुमान जी की माता अंजनी से अपने प्राणों की याचना की, क्योंकि वे जानते थे कि हनुमान जी ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। ऐसे में माता अंजना ने राजा यताति को वचन दे दिया और हनुमान जी को उनकी रक्षा में तत्पर कर दिया। जब हनुमान जी को यह पता चला कि उन्हें श्री राम से युद्ध करना है, तो वे भी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वे अपने आराध्य के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते थे। इसलिए बल बुद्धि के निदान हनुमान जी ने शीघ्र ही इसकी युक्ति निकाली। ऐसे में भगवान श्री राम के अस्त्रों का जवाब ना देकर हनुमान जी केवल श्री राम नाम को जपते रहे। भगवान श्री राम ने भी मजबूरी में अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन सब विफल रहे। तब महर्षि विश्वामित्र ने इस स्थिति को देखते हुए श्री राम को उनके धर्म संकट से मुक्ति दी और युद्ध रोकने का आदेश दिया। इस प्रकार राजा यताति का जीवन भी बच गया और हनुमान जी ने भी अपने वचनों का पूरा किया। यहीं से माना जाता है कि हनुमान जी के इस युद्ध से यह शिक्षा मिली कि प्रभु श्री राम से भी बड़ा राम का नाम होता है। इसलिए भगवान राम का स्मरण करने वालों को कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं मार सकते। चिरंजीवियों,
में से एक है बजरंगबली। इस पृथ्वी पर आज भी ऐसे महामानव जीवित हैं जो अपने वचनों से अथवा कुछ विशेष कार्यों अथवा श्राप की वजह से अभी भी जीवित हैं और माना जाता है कि वर्तमान कलयुग के अंत तक वे इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। इन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। हनुमान जी भी इन चिरंजीवियों में से एक हैं और त्रेता युग में वे श्री राम के साथ थे, तो द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे। उन्होंने ही भीम का घमंड चूर चूर किया था। श्री राम ने ही उनसे इस पृथ्वी पर रहकर धर्मात्माओं की रक्षा और सहायता करने के लिए कहा था। एक पिता भी है बजरंगबली। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी परम तपस्वी हैं। वे महान शक्तिशाली और ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त एक पुत्र के पिता भी हैं। इस संदर्भ में भी एक विशेष कहानी है। उस कहानी के अनुसार रावण की आज्ञा से जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने अपनी पूंछ की आग से पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया और स्वयं अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए समुद्र में कूद गए। आग की गर्मी के कारण उन्हें पसीना आ रहा था, जिसकी वजह से उनके पसीने की कुछ बूंदें समुद्र में गिरी और एक मछली के मुंह में आ गईं, जिससे उन पसीने की बूंदों को भोजन समझकर ग्रहण कर लिया और उसके पेट में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। कुछ समय बाद पाताल के राजा हिरावन के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया और जब वे उस मछली के पेट को चीर रहे थे तो उसमें से एक जीव निकला, जिसे हिरावन के पास ले गए। हिरावन ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज कहलाया। जब राम रावण युद्ध में हिरावन श्री राम और लक्ष्मण जी का हरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया तो उनकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी भी पाताल नगरी पहुँचे। वहाँ एक बानर को देखा तो आश्चर्यचकित होकर उन्होंने मकरध्वज से उनका परिचय पूछा और मकरध्वज ने कहा कि मैं हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ और पातालपुरी का रक्षक हूँ। तब हनुमान जी क्रोधित हो गए और बोले, या तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? यह जानने के बाद कि वे स्वयं हनुमान हैं, मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें अपनी सारी कथा सुनाई। तब हनुमान जी ने स्वीकारा कि वह उनका ही पुत्र है। सुंदरकांड और बजरंगबली। हनुमान जी को सुंदरकांड सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इसमें उन्हें उनकी खोई हुई शक्ति का परिचय दिया गया है। उन्हें उनकी शक्तियाँ याद दिलाई गई हैं और इस सुंदरकांड में ही हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को मिलाने के लिए मुख्य कार्य किए हैं। इसका वर्णन सुनकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और इसलिए यह सुंदरकांड बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। जब भी आपका कोई कार्य बन ना रहा हो, जीवन में आप अनेक कठिन समस्याओं से दुखी हो, तो बजरंगबली की प्रतिमा या तस्वीर के समक्ष सुंदरकांड का पाठ करने से बजरंगबली की कृपा आपको सहज रूप से प्राप्त हो जाती है और वे आपकी रक्षा करते हैं। कलयुग के जागृत देवता हैं बजरंगबली। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता भी कहा जाता है और वर्तमान समय में हनुमान जी शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को जीवन दान देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री राम का नाम जपने वाले भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। कलयुग के जागृत देवता होने के कारण हनुमान जी शीघ्र ही फल प्रदान करने वाले देवता हैं। उनकी पूजा पवित्रता के साथ श्रद्धा के साथ करनी चाहिए क्योंकि उग्र होने के कारण वे अपवित्रता से नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए पूरे मन से सात्विकता और पवित्रता के साथ हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी 10 चमत्कारी बातें। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे प्रभु की महिमा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान।